लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने वक्फ कानून को देश के विकास के लिए मील का पत्थर बताया है। देश में यदि वक्फ पूरी ईमानदारी से काम करती है तो सऊदी अरब के मुसलमान से ज्यादा भारत के मुसलमान अमीर होंगे। सर आप मीटिंग में उपस्थित सभी मेरे पत्रकार बंधुओं, बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के और सबकी मोर्चा के पदाधिकारीगण, सभी का हार्दिक अभिनंदन। बंधु, आज देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से संकल्प लिया हुआ है, देश के विकास में कोई भी नियम कानून बाधा बनेगा तो हम उसको सुधारते हुए विकसित भारत के कल्पना के अनुरूप देश को चलाने का काम करेंगे। अनेकों चुनौतियां हमारे सामने आई, जो राष्ट्रीय हित में हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे धारा 370 जो कि देश के ऊपर कलंक था, देश के अपने अलगाववाद दिखाई दे रहा था। सीएए जो उस समय के तथाकथित सभी नेताओं की इच्छा थी, लेकिन उस पर भी एक दुर्भाग्यपूर्ण भ्रम फैलाया गया कि सीए से नागरिकता चली जाएगी। और 4 साल में एक भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं है, उसकी नागरिकता देने वाला था। राम मंदिर में अनेकों ने अड़चने आई हुई थी, लेकिन आज सभी का मान में गौरव होता है कि राम मंदिर बनने तैयार हुआ। ऐसे अनेकों चुनौतियां, 3 तलाक, दूसरी से तो देश के विकास में घोड़े अटका रही थी, सबको हमने संशोधित करने का काम किया। इसमें वक्फ बोर्ड, जिसमें अनेकों ने अनियमितता थी, उस अनियमितताओं के कारण वक्फ करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनकी मन की इच्छा जो थी वक्फ करते हुए कि मैं जिस प्रॉपर्टी को या धन को वक्फ कर रहा हूँ वो गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, जिन कमजोर है उनको पेंशन, बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए अनुकूल हो। लेकिन ऐसा ना होते हुए वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो गरीब लोग हैं उनके विकास ना कर हड़पने का काम किया गया। ऐसे अनेकों नेता हैं, विपक्ष में भी हैं और कांग्रेस भी हैं, जिन्होंने कम लीज पर जमीन को ले लिया, वहाँ मॉल्स बनाए गए, रिसोर्ट बनाए गए, होटल बनाए गए, कॉलोनियाँ काट दी गई। और यही नहीं है, मुस्लिम समाज जहाँ पर कम्युनिटी हॉल है मेरठ के अंदर या क्लिनिक चलता था, वहाँ पर अनेकों काम चलते थे मुस्लिमों के लिए, उसको भी वक्फ ने लेकर दासाई कर दिया। ऐसे वक्फ के अनेकों ने व्यापारियों को
उनके दुकानें वक्त में लेकर बंद कर दी गई और उनसे जो रोजगार मुस्लिम लोग ले रहे थे उनका खत्म कर अन्य किसी को प्रभाव में आके वक्त में काम किया। मोदी जी सरकार, भारत सरकार वक्फ के माध्यम से किसी भी मस्जिद को, किसी भी दरगाह को और जो प्रॉपर्टी का मालिक मुस्लिम है उसको नहीं छेड़ने वाली है। तो ये भ्रम पैदा कर रहे हैं समाज के अंदर। जो जमीन है जिसकी कमाई एक अच्छी होनी चाहिए थी और मैं मान के चलता हूँ इस पे ईमानदारी से काम किया जाता तो सऊदी अरब से ज्यादा अमीर हमारे देश के मुसलमान होते, लेकिन वो ना कर एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह अपने लोगों को लाभ पहुंचाना। अपने उन लोग मुसलमान थे जिन पे अत्याचार किए गए वो भी मुसलमान ही थे। अन्य पूरे गुरुद्वारों को वक्फ घोषित कर दिया गया और 2013 में कांग्रेस से जाते जाते वक्फ की ये स्थिति कर दी कि वक्फ जिसको देख के कहेगा ये वक्फ की जमीन है तो वो वक्फ की हो गई, उसका कहीं भी अपील भी नहीं थी, खाली बोर्ड में ही जा सकते थे। लेकिन आज जो कानून आया है उसके माध्यम से जन जागरण कानून जनता के बीच में जा रहे हैं, बता रहे हैं कि वक्फ करते हुए भी उसे अपने परिवार से सबसे मिलना पड़ेगा। घर में माता है, बहन है, बेवा है, कोई भी अगर उसको मदद की जरूरत है तो उसका हिस्सा दिया जाएगा। वक्फ की हुई प्रॉपर्टी में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी बनाने का काम किया जाएगा। और वक्फ अगर कोई करता है उसको भी 90 दिन का समय दिया जाएगा कि 90 दिन के अंदर अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जो भी बताना कहना है वो उससे पूछा जाएगा और वो उसकी सहमति देगा तो वक्फ होगी। और वक्फ होगी मुस्लिमों के जो गरीब है, पसमानदा समाज है, बोरा समाज है, अहमदिया समाज है, अनेकों ने जानते हैं 90% लोग गरीबी की रेखा के नीचे है। मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को मकान बना के देने का काम किया है। ये माइनॉरिटी को उसमें बड़ी संख्या है। अगर ये वक्त सही तरीके से इस्तेमाल होता मुझे लगता है देश के मुसलमानों की हालत भी अच्छी होती। और ये वक्फ बोर्ड के बारे में भारतीय जनता पार्टी का अपना सारा मोर्चा अपने अड्डे होने का के साथ साथ ये भी जन जागरण का काम करेगा, बताएगा कि वक्फ बोर्ड जो नया बन रहा है वक्फ की प्रॉपर्टी में कोई हिंदू नहीं होगा, वक्फ के मदरसों में मस्जिद में कोई हिंदू नहीं होगा। जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है, व्यवस्था भारत सरकार है और भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली जो भी संस्थाएं हैं, प्रॉपर्टी है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको देश के विकास में कैसे अच्छा काम करें। इसलिए इसके समर्थन में आज हमने प्रदेश की वर्कशॉप की है, कल जिले की होगी अभी के अंदर, फिर जनता के बीच में जाकर उसकी अच्छा योगदान उठाने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि जनता का बहुत बड़ा समर्थन ईसाई मस्जिद केरल के अंदर 600 घरों को ताराशाही कर देंगे, गुरुद्वारे को वक्त घोषित कर देगा। ऐसे अनेकों प्रताड़ित लोग हैं, उनको सबको समझाया जाएगा कि आगे से ऐसा नहीं होगा, जो भी होगा समाज के काम होगा, देश के काम होगा। और बड़ा दुर्भाग्य उदाहरण देते भी अजीब सा लगता है कि मुस्लिम धर्म 14.5 साल को बढ़ रहा है, 1500 वर्ष पुराना मंदिर को ही वक्फ घोषित करते हैं। रेलवे के ट्रैक पर नई दिल्ली में रेलवे ट्रैक पर ही मस्जिद बन गई। अरे वक्फ वाले ने जो वक्फ की होगी, दान किया होगा, तो ये कहा होगा देश में रहने वाले किसी भी जनमानस के लाभ। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बन जो ओनरे बन जा, ओनरे आनरे ओनरे बन जा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालों की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी,